Hello friends, today we are taking reproduction in lower and higher plant. Section number 4, topic is pollination, type of pollination and agency of cross pollination. So in type of pollination there are two topics, self pollination and cross pollination. So now the first one is a pollination. So what is pollination? The transfer of pollen grain from anther to the stigma. It's called as a pollination. Okay, so pollination are two types, self pollination and cross pollination. मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ. What is pollination? Transfer of pollen grain from anther to the stigma of same flower or another flower. It's called as a pollination. So in pollination there are two types, self pollination and cross pollination. So now what is self pollination? So self pollination में क्या होता है? Transfer of pollen grain from anther to the stigma of same flower. Okay, if transfer of pollen grain from anther to the stigma of another flower, but this flower is present in the same plant, it is also called as a self pollination. So self pollination में same flower है, another flower है, तो वो उसी प्लांट पे प्रेजेंट होना चाहिए. इज कॉल्ड एज अ सेल्फ पॉलिनेशन. सो सेल्फ पॉलिनेशन आर टू टाइप्स, ऑटोगैमी एंड चिटोनोगैमी. सो इन ऑटोगैमी में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर्स. फ्लावर मस्ट बी बाइसेक्सुअल में एक में ही उसके एंथर मीन्स स्टेमन्स और कार्पल होने चाहिए. ओके, ऑटोगैमी में थ्री टाइप है, होमोगैमी है, क्लिस्टोगैमी एंड बर्ड पॉलिनेशन. होमोगैमी में टाइप कैसा है? होमोगैमी में एंथर एंड स्टिग्मा दे आर मैच्योर एट द सेम टाइम, सो दे अचीव सेल्फ पॉलिनेशन. दीज आर कॉल्ड एज अ होमोगैमी. वापस देखो, होमोगैमी में सेम फ्लावर, एंथर एंड स्टिग्मा दे आर मैच्योर एट द सेम टाइम टू अचीव सेल्फ पॉलिनेशन. दीज आर कॉल्ड एज अ होमोगैमी. होमोगैमी का एग्जाम्पल है विनका रोजिया एंड मिराबलिस. सेकंड वन इज अ क्लिस्टोगैमी. क्लिस्टोगैमी में देखो यहाँ पे, सो सेल्फ पॉलिनेशन इवन बिफोर द ओपनिंग ऑफ द फ्लावर ओपन होने से पहले ही सेल्फ पॉलिनेशन होता है. सच कंडीशन इज कॉल्ड एज अ क्लिस्टोगैमी. और क्लिस्टोगैमी का एग्जाम्पल है वायोला है, ऑक्सैलिस है. ओके, सो दीज आर द क्लिस्टोगैमी. एंड इन बर्ड पॉलिनेशन, इन बर्ड कंडीशन, कौन सी कंडीशन है? देखो, क्लिस्टोगैमी में फ्लावर ओपन ही नहीं हुआ है, बर्ड से बड़ा है थोड़ा सा, मगर फ्लावर पूरा ओपन ही नहीं होता है और पॉलिनेशन हो जाता है. मगर यहाँ पे बर्ड पॉलिनेशन में बर्ड ही रहता है. फ्लावर ओपन होने से पहले एकदम टोटली बर्ड कंडीशन में ही पॉलिनेशन होता है. ओके, इट्स कॉल्ड एज अ बर्ड पॉलिनेशन. मीन्स पॉलिनेशन ऑकर इन द बर्ड स्टेज. ओके, सो the sex organ means anther and stigma develop before the opening of bird. Okay, these are called as a bird pollination. These are the type of self pollination. और second type कौन सा है अभी? जिटोनोगैमी. जिटोनोगैमी और ऑटोगैमी में फ़र्क क्या है? ऑटोगैमी में सेम बाइसेक्सुअल फ्लावर था, जिटोनोगैमी में फ्लावर दूसरा है बट प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट. मीन्स ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर present on the same plant or genetically similar plant is called as a जिटोनोगैमी. ओके, सो ये हुआ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. सो व्हाट इज एडवांटेजेस? पहला एडवांटेज है, इट मेंटेन प्योरिटी फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. ओके, इट हेल्प टू ऑब्टेन प्योर लाइन प्लांट्स. प्योर लाइन प्लांट मीन्स एकदम पेरेंट्स, जो प्योर लाइन पेरेंट्स हैं. ओके, जो नो हाइब्रिड. सो प्योर लाइन प्लांट्स आप लोगों ने मेंडल्स में कभी स्टडी किया होगा, प्योर टॉल, प्योर ड्रॉफ, वैसे ही प्योर लाइन प्लांट्स. ओके, थर्ड एडवांटेजेस इज देयर इज नो पॉलिनेटिंग एजेंट. सेल्फ पॉलिनेशन में पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती बिकॉज देयर इज नो वेस्टेज ऑफ एनर्जी. यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होना है, पॉलिनेटिंग एजेंट इंसेक्ट, बैट हो, बर्ड्स हो, किसी को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. ओके, सो देयर इज अ नो वेस्टेज ऑफ एनर्जी, क्योंकि फ्लावर में कलर नहीं रहता है, फ्लावर में फ्रेगनेंस नहीं रहता है, फ्लावर में नेक्टरीज नहीं रहती है. ओके, एंड वेरी लेस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस बाय द प्लांट्स. ये भी एनर्जी बचाता है.
ओके, व्हाट इज डिसएडवांटेजेस? डिसएडवांटेज पहला है, इट डज नॉट एलिमिनेटेड बैड कैरेक्टर. प्लांट के जितने भी बैड कैरेक्टर है जो यूज प्लांट को यूजफुल नहीं है, बैड कैरेक्टर मीन्स यूजफुल नहीं है, वो कैरेक्टर कभी एलिमिनेटेड होते नहीं है. सेकंड, विगरस एंड वाइटलिटी ऑफ द रेस डिक्रीज. अभी प्लांट को एडेप्टेशन में रेस है दूसरे प्लांट से, तो ये एडेप्टिबिलिटी उस प्लांट की, सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट की इतनी ज़्यादा नहीं होती. और डिसएडवांटेज में देखो वापस, विगरस, द इम्यूनिटी टू डिक्रीज डिजीज. इस प्लांट में ज़्यादा इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती. ओके, देर इज़ नो एडेप्टेशन, दो देर इज़ नो वेरिएबिलिटी and there is no chances of evolution. These are the advantages and disadvantages of pollination, self pollination. Now next one is the cross pollination. So what is cross pollination? Cross pollination को allogamy भी बोलते हैं. So transfer of pollen grain from anther to the stigma of the same flowering plants. वापस देखो, transfer of pollen grain from anther to the stigma of another flower. वहाँ पे कैसे तक self pollination में same flower था, यहाँ पे कैसे to another flower present on a different plant is called as a self pollination. देखो डायग्राम में देखो, what is the transfer of pollen grain from anther to the stigma. Transfer of pollen grain from anther to the stigma of another flower, okay, belonging to the same species or subspecies is called as a cross pollination. It's called as a cross pollination. वापस रिपीट कर रहा हूँ, what is cross pollination? The transfer of pollen grain from anther to the stigma of another flower belonging to the same species or subspecies is called as a cross pollination or allogamy. Now next one is the type of cross pollination. There are two types of cross pollination, xenogamy and hybridization. So what is xenogamy? Xenogamy में transfer of pollen grain from anther to the stigma of another flower but plants are belonging to the सेम स्पेशीज. एग्जाम्पल पपाया. पपाया में स्पेशीज सेम ही है, मेल और फीमेल यूनिसेक्सुअल प्लांट रहते हैं, मेल अलग रहता है, फीमेल अलग रहता है. सो दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ xenogamy. इन हाइब्रिडाइजेशन में pollen grain means transfer of pollen grain from anther to the stigma of another flower present on the another plant, but species are differ, either they are subspecies or another species. The example is different variety of cotton. Now next one is the advantages and disadvantages of cross pollination. पहला advantage कौन सा है? It help to eliminate bad character. Okay. Second, vigorous and vitality of the race increase. ये increase करता है, vigorous अच्छी variety बनाता है. Okay. Immunity of the plant means disease resistant capacity है plant की, वो क्या करता है? Increase करता है. Okay. It develop better adaptation character. Okay, means there is a chance of variation and evolution. So these are the example. What is disadvantage? इसका disadvantage कौन सा है? So disadvantage कौन सा है? It does not maintain purity. Second, it does not help to obtain pure line character. Okay, it depend on the pollinating agent. So there is a wastage of energy. Flower color में, fragrance में, nectaries में, flower क्या करता है? Cross pollination flower में they are wastage of energy, and pollen grains are also produced large number, so wastage chances are also more. So here there is another wastage of energy. These are example of disadvantage means these are the large number of pollen grains are required. देखो किसी भी क्रॉस पोलिनेशन में pollen grain के wastage ज़्यादा chances रहते हैं. So these are wastage of energy. ये वो advantages and disadvantages of cross pollination. Okay. नाउ हम लोग देखेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, एजेंसी ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन. नेक्स्ट टॉपिक इज एजेंसी ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन. सो पहला एजेंसी है एनिमोफिली, विंड पॉलिनेशन. एनिमोफिली मीन्स ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा विद द हेल्प ऑफ विंड. सो नाउ देर आर दीज आर द फिजिकल एजेंट. सो हम लोग एजेंसी ऑफ पॉलिनेशन में देखेंगे देर आर टू एजेंट्स, बायोटिक एंड अबायोटिक. तो अबायोटिक फर्स्ट वन इज अ विंड पॉलिनेशन. विंड पॉलिनेशन को हम लोग दूसरा बोलते हैं एनिमोफिली. So these are the physical agent. Okay, so transfer of pollen grain from anther to the stigma with the help of wind. Wind is a physical factor, abiotic factor. It's called as a anemophily. So in anemophily, so what is adaptation? इस प्लांट में adaptation भी रहेंगे. anemophily wind से pollination हो रहा है, तो पहला adaptation क्या है? It produce large number of pollen grain.
okay, because there is a wastage chances are also more. Flower are inconspicuous, एकदम छोटा रहता है, okay. Flower with well exposed stamen, देखो यहाँ पे फ्लावर का स्टेमन कैसे रहता है, वेल एक्सपोज, मीन्स विंड की वजह से वो ट्रांसफर होना चाहिए, तो स्टेमन्स आर ऑल्सो वेल एक्सपोज, ओके. लार्ज फेदरी स्टिग्मा, स्टिग्मा कैसा रहता है, देखो अभी आप लोग मेज खाते हो तो मेज के ऊपर एकदम धागे धागे दिखते हैं, यहाँ पे दिखा है सिल्क लिखा है डायग्राम में. सो दीज आर द फेदरी स्टिग्मा टू ट्रैप एयरबॉर्न पॉलन ग्रेन, जो पॉलन ग्रेन एयर में है उसको ट्रैप करने के लिए स्टिग्मा कैसा है, फेदरी. मोस्ट विंड पॉलिनेटेड फ्लावर कंटेन सिंगल ओयल, कैसे रहता है उसका ओयल, सिंगल. पॉलन ग्रेन्स आर लाइट इन वेट, नॉन स्टिकी, समटाइम विंग लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, ओके. स्टिग्मा फेदरी है. सो देर इज अ नो कलर, नो फ्रैगनेंस, नो नेक्टरीज, दिस आर द एडेप्टेशन. वापस देखो एडेप्टेशन में पहला एडेप्टेशन हम लोगों ने देखा, पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस मोर अमाउंट. सेकंड देखा हम लोगों ने स्टेमन्स आर एक्सपोज, ओके, एक्सपोज किए हुए हैं. स्टिग्मा कैसा है, फेदरी है. एक्सपोज स्टेमन से पॉलन ग्रेन विंड की वजह से एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाते हैं, एंड फेदरी स्टिग्मा ट्रैप द पॉलन ग्रेन, ओके. पॉलन ग्रेन कैसे रहते हैं, लाइट वेट रहते हैं, लाइट वेट, समटाइम विंग लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि वो एयर में एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होना चाहिए. एंड नाउ द मेल एंड फीमेल फ्लावर, दे आर प्रेजेंट एट द डिफरेंट पोजिशन टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन. आप लोग मेज का प्लांट देख रहे हो तो मेज प्लांट में देखो ऊपर टॉप में दिख रहा है मेल इन्फ्लोरेसेंस और नीचे क्या दिख रहा है, फीमेल इन्फ्लोरेसेंस. कोई भी एयर ऊपर वर्टिकली जोन से कभी भी फ्लो नहीं होती, इट फ्लो फ्रॉम द हॉरिजेंटल डायरेक्शन. सो यहाँ पे मेल फीमेल कहाँ पे, बेस पे है, मेल कहाँ पे, टिप पे, टॉप पोजिशन पे, तो सेल्फ पॉलिनेशन चांसेस भी एकदम नहीं रहते. So these are the example of anemophily, wind pollination. Example is a maize, rice, jowar, bajra. Second one is a hydrophily pollination. These are also abiotic pollination agent. Abiotic means non-living physical agent. So hydrophily means pollination takes place with the help of water current. It's called as a hydrophily pollination. So there is a adaptation in hydrophily pollination. Okay. Mostly monocot में पाया जाता है पानी में. Pollen grains release into the surface of the water. Pollen grains are very light in weight. Sometimes they are having a cover with mucilage. Okay, when they are detached from the male inflorescence, they are float on the surface of water. Float on the surface of the water, where the female flower is present. Okay, in seagrass the flower remains submerged. So इसमें भी दो टाइप है, epiheterophily and hypoheterophily. Epi means ऊपर. epiheterophily में पॉलिनेशन टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. तो epiheterophily में मेल फ्लावर डिटैच होते एंड दे फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर. फीमेल फ्लावर पहुंच जाता बिकॉज द पेडिसेल बिकम लॉन्ग एंड फ्लावर रीचेस टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ वाटर वेयर द मेल फ्लावर आर ऑलरेडी प्रेजेंट. इन हाइपोहेटेरोफिली में पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बिलो द वाटर. सो बिलो द वाटर रहने के लिए पॉलन ग्रेन को भी स्पेसिफिक ग्रेविटी चाहिए. सो दे आर specific, they having specific gravity to float below the water. So these are the example of epiheterophily and hypoheterophily. And now pollen grains are long, ribbon like, and carried passively inside the water in hypoheterophily. Pollen grain protected from the wetting by the mucilaginous covering. वापस देखो, heterophily is a abiotic agent. Abiotic agent में कैसा है, non living physical agent. Pollination takes place with the help of water is called as a hydrophily pollination. So in hydrophily pollination में adaptation इसमें भी दो टाइप है, EP और hypo. EP में epiheterophily में pollination कहाँ पे होता है, surface of the water, जिसमें मेल फ्लावर छोटे छोटे नंबर में रहते हैं, they are detached from the inflorescence and float on the water surface. फीमेल फ्लावर का पेडिसिल जो स्टॉक रहता है वो coil long and reaches the flower towards the surface of water where the male flower is present. Okay, EP हो गया. अभी हाइपो मीन्स पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बिलो द सरफेस ऑफ वाटर. कहाँ पे हो रहा है, बिलो द सरफेस ऑफ वाटर. बिलो द सरफेस ऑफ वाटर है तो पॉलन ग्रेन कैसे रहेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी. सो दे फ्लोट बिलो द सरफेस ऑफ वाटर. दे आर नीडल शेप. व्हेन दे टचेस टू द फीमेल फ्लावर completely coil around the pollen grain to achieve pollination in hypoheterophily.
ओके, पॉलन ग्रेन कवर विद द स्पेसिफिक म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस, तो ये गीला नहीं हो जाता है. सो दे हैविंग स्पेसिफिक एंड दे आर लाइट इन वेट. सो ये हाइड्रोफिली पॉलिनेशन. नेक्स्ट ये वो आपका फिजिकल एजेंट. अभी नाउ नेक्स्ट वन इज अ बायोटिक एजेंट. बायोटिक एजेंट में हम लोग देखेंगे एंटेमोफिली. ओके, एंटामोफिली के बाद हम लोग देखेंगे ऑर्निथोफिली, बर्ड पॉलिनेशन, एंड थर्ड वन इज अ चिरोटेरोफिली, जो बैड पॉलिनेशन. ओके, द फर्स्ट वन इज अ एंटामोफिली. एंटामोफिली इज अ type of biotic agent of cross pollination. Here the pollination takes place with the help of insect. Insect में butterflies आएगा, honey bees आएगा, beetle आएगा. So these are the insect pollination. Okay, so pollination takes place with the help of insect. It's called as a entamophily. So in entamophily there is a 75 to 80% pollination occur in the nature with the help of insect. सो व्हाट इज एडेप्टेशन. अभी इंटरमोफिली में हम लोग देख रहे हैं एक इंसेक्ट बैठा है, छोटी सी हनी भी फ्लावर पे बैठी है. तो फ्लावर इज अ लार्ज इन साइज. फ्लावर कैसा रहता है? लार्ज इन साइज. दे आर ब्राइट इन कलर एंड शोवी. ब्राइट कलर क्यों है? टू अट्रैक्ट इंसेक्ट. ओके, फ्लावर आर, इफ द फ्लावर्स आर स्मॉल, देखो फ्लावर कभी लार्ज रहता है, दे आर शोवी. फ्लावर, इफ द फ्लावर्स आर स्मॉल, दे आर प्रेजेंट इन द इन्फ्लोरेसेंस. इन्फ्लोरेसेंस मीन्स द बंच ऑफ फ्लावर. ओके, सो देखो वापस देखो, लार्ज फ्लावर कैसा है? लार्ज फ्लावर रहेगा तो वो शोवी रहेगा. छोटे फ्लावर रहेंगे, सो दे आर अरेंज इन अ ग्रुप कॉल्ड एज इन्फ्लोरेसेंस. तो लगने में दूर से लगता है बड़ा फ्लावर है, बट दे आर स्मॉल स्मॉल फ्लावर प्रेजेंट इन द ग्रुप. फ्लावर्स हैविंग फ्रैग्नेंस. ओके, फ्लावर प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ नेक्टरीज. नेक्टरीज किसके लिए चाहिए और फ्रैग्नेंस किसके लिए चाहिए? टू अट्रैक्ट insect for pollination. Pollen grains are sticky. Stigma is also sticky, क्योंकि इंसेक्ट जब पॉलिनेशन लेके जाएगा तो वो स्टिक होना चाहिए उसके बॉडी को. तो पॉलन ग्रेन कैसे रहते हैं? स्टिकी. ओके, नाउ इट प्रोवाइड फूड इन द फॉर्म ऑफ नेक्टरीज टू द इंसेक्ट. ये हुआ आपका एंटामोफिली. सो व्हाट इज एंटामोफिली? The pollination occur with the help of insect. It's called as the entamophily. In entamophily, 75 to 80% pollination achieve in the nature with the help of insect. इसमें आता है honey bee, beetle, butterfly. So all the insects are involved. So these are called as the entamophily. फ्लावर कैसा है? फ्लावर लार्ज रहेगा तो शोवी रहेगा, with fragrance, with nectaries. If they are small, they are arranged in a group in the form of inflorescence. Pollen grain sticky, stigma is also sticky. Okay, ये हुआ आपका एंटामोफिली. नाउ द नेक्स्ट वन इज अ बर्ड पॉलिनेशन. इज ऑल्सो टाइप ऑफ बायोटिक एजेंट. ऑर्नेथोफिली. बर्ड पॉलिनेशन क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्नेथोफिली. द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स. इज कॉल्ड एज अ ऑर्नेथोफिली. इज कॉल्ड एज अ ऑर्नेथोफिली. ये देखो हमिंग बर्ड फ्लावर पे जा रहा है, पॉलिनेशन भी हो रहा है, उसके साथ वो नेक्टरीज भी कंज्यूम कर रहा है एज अ फूड. सो व्हाट इज एडेप्टेशन? फ्लावर कैसे रहते हैं? यूजुअली ब्राइट इन कलर. यूजुअली ब्राइट एंड कलर, लार्ज, फनेल शेप एंड शोवी. शोवी मीन्स बहुत अच्छा अट्रैक्टिव दिखता है. सो फ्लावर्स आर फनेल शेप एंड विद द थिक पेटल. फनेल शेप एंड थिक पेटल. डायग्राम में देखो फनेल शेप दिख रहा है आपको विथ थिक पेटल, क्योंकि इतना बढ़ जाएगा तो फ्लावर टूटता नहीं है. पेटल्स आर वेरी थिक एंड फ्लेशी. Pollen grains are also sticky and spiny. Pollen grain कैसे हैं? Sticky and spiny. Okay, so flowers are without fragrance. जो बर्ड पॉलिनेशन में देखो हम लोगों ने इंसेक्ट पॉलिनेशन में देखा, एंटामोफिली में फ्लावर में फ्रैग्नेंस प्रेजेंट रहता है. बट नाउ इन ऑर्नेथोफिली flowers are without fragrance because bird having poor sense of smell. बर्ड को सेंस ऑर्गन कैसे रहते हैं? पुअरली डेवलप. तो फ्रैग्नेंस का कुछ फ़ायदा नहीं है. सो फ्लावर्स कैसे रहते हैं? विदाउट फ्रैग्नेंस. सो दीज आर द ऑर्नेथोफिली. नाउ द नेक्स्ट वन इज द चिरोटेरोफिली. चिरोटेरोफिली मीन्स pollination takes place with the help of bat. It's called as a चिरोटेरोफिली. सो नाउ इन चिरोटेरोफिली एडेप्टेशन क्या रहेगा इसका? फ्लावर्स आर डल कलर, क्योंकि बैट को कलर का सेंस नहीं रहता है. विथ स्ट्रॉन्ग फ्रैग्नेंस. स्ट्रॉन्ग फ्रैग्नेंस मीन्स जो बैड पॉलिनेशन है
बैट 7 to 8 किलोमीटर से उसको सूंघ सकते उस फ्लावर को. सो दे हैविंग स्ट्रॉन्ग स्मेल. समटाइम उसका ऑर्डर ऐसा आता है कि कोई एनिमल मरा हुआ है या फ्रूट, रोटन फ्रूट बोलते हैं ना हम लोग, सड़ा हुआ फ्रूट, वैसे आता है. ओके, दे सीक्रेट अबेंडन नेक्टर्स बिकॉज बैट की भूख भी बड़ी है, बैट मैमल है, तो नेक्टर्स भी कैसे रहते हैं, लार्ज अमाउंट. ओके, फ्लावर शाउट मीन्स बहुत लंबा नहीं रहता है, तो उसके पेटल बहुत शॉर्ट रहते हैं, स्टाउट रहता है, विथ लार्ज फ्रेशी प्लेटर. बैट कितना भी इसको चिपक रहे तो फ्लावर टूटता नहीं है. ओके, पॉलिन ग्रेन्स आर एडिबल, क्योंकि बैट सिर्फ नेक्टर ही नहीं ले जाता है, पॉलिन ग्रेन भी खाता है. तो पॉलिन ग्रेन्स आर एडिबल एंड पॉलिन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर. एग्जाम्पल इज एंथोसिफेलस, उसको कदम ट्री बोलते हैं. दूसरा एडनसोनिया है, बबो ट्री है. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ बैट पॉलिनेशन. सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है. थैंक यू, टेक केयर, ओके, बाय.